राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आज का इस लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग का नया टॉपिक है, फील्ड मेथड ऑफ कंपेक्शन। मतलब जो हम लोग फील्ड में कंपेक्ट करने का जो मेथड है, उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग तीन तरह के मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक जो रोलर से होता है, और दूसरा रेमर से जो होता है, और तीसरा जो वाइब्रेटर से होता है। मतलब रोलर, रेमर और वाइब्रेटर। हम लोगों ने इससे पिछले वाला लेक्चर में ये बोल सकते हो कि आप लोग पढ़े होंगे, पहले लेक्चर जो देखे होंगे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कंपेक्शन ऑफ सॉइल्स कैन बी डन बाय रोलर, रेमर्स एंड वाइब्रेटर्स। तो वही चीज़ है, फील्ड मेथड ऑफ कंपेक्शन जो हम लोग करेंगे, उसमें रोलर, रेमर्स और वाइब्रेटर से जैसे करेंगे वो हम लोग पूरा इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहला है रोलर। रोलर में भी हम लोग देखेंगे कि एक स्मूथ व्हील्ड रोलर होता है, और एक सिप फुट रोलर होता है, और तीसरा जो है न्यूमेटिक टाइप रोलर होता है। फिर उसके बाद रेमर को पढ़ लेंगे। रेमर हथौड़ा जो आप लोग लाइट कंपेक्शन या हैवी कंपेक्शन में देखे होंगे। वाइब्रेटर्स, इन सब चीज़ को ज़्यादा भी ध्यान में ना देखते हुए आते हैं हम लोग नोट पे। आप लोग पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा कि रोलर, रेमर्स, वाइब्रेटर्स क्या है। रोलर जो गाँव में देखते होंगे रोल करते हुए जो जाता है, जो मतलब कि अगर मिट्टी दे दिया गया है ना, तो उसके बाद उसको कंपैक्ट करने के लिए, मतलब धस दबाने के लिए रोलर का यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर जो देखते होंगे आप, मतलब रहता है वो रोड पे ही बड़ा सा गोल टाइप का रहता है। बड़ा कहने का मतलब उतना बड़ा नहीं, मतलब ये रोड साइज का आधा का रहता है, और वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है वो। रेमर हथौड़ा, जिसको गाँव में धुरमुट भी कहते हैं, जिसको हम लोग इम्पैक्ट करके सडन इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो। और तीसरा जो है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर तो कौन नहीं जानता होगा मेरे ख्याल से, जो रोड को वाइब्रेट कर रहा होता है, और रहते हैं हम लोग काफ़ी दूर, तो वहाँ तक वाइब्रेटर लगता है। हम एक बच्चा में से कहानी थी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे होते ना, उसके बगल का एक रोड बन रहा था। तो बगल के जब रोड बन रहा था, तो एक्चुअली हुआ क्या वहाँ पे कि वो जो वाइब्रेटर था वो तो वाइब्रेट कर रहा था रोड को। अब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, इतना ज़्यादा जो वाइब्रेट हो रहा होगा ना, मुझे डर लगने लगा, आखिर ये हिल क्यों रहा है, क्योंकि वो स्कूल तक को वहाँ तक वाइब्रेट हो रहा था। तो मैं रोना स्टार्ट कर दिया था। तो काफ़ी मज़ाकिया लगता है कि मतलब ना जान रहे थे, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। तो फील्ड मेथड ऑफ कंपेक्शन में रोलर, रेमर्स और वाइब्रेटर्स के बारे में देखते हैं, आते हैं नोट पे। तो आ जाओ, फील्ड मेथड ऑफ कंपेक्शन। पहला है जो हम लोग करते हैं रोलर से। रोलर को देखे होंगे जिसका स्मूथ सरफेस, मतलब चिकना सरफेस, तो वही है रोलर, गाँव में देखे होंगे। अगर आप लोग अगर इसका फिगर देखना हो तो आप लोग गूगल पर सर्च भी कर सकते हो, रोलर्स का मतलब रोलर सर्च करोगे, उसका इमेज में जाओगे तो कई सारे उसका पिक्चर आ जाएगा। रोलर भी कई तरह के होते हैं। ये ज़रूरी, ये जो है रोलर में एक स्मूथ बिल्ड रोलर है, जिसका सरफेस अभी जो चीना बोल रहे थे वो स्मूथ बिल्ड सरफेस का है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि आगे चल के और भी बदल भी जाता है। तो पहला जो है वो स्मूथ बिल्ड रोलर। स्मूथ कहने का ही मतलब है कि उसका जो चक्का होगा, स्मूथ विल्ड, विल्ड मतलब होता है चक्का, विल्ड विल्ड होता है चक्का, तो उसका सरफेस स्मूथ होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि स्मूथ विल्ड, जिसका चक्का स्मूथ हो, स्मूथ सरफेस, तो वही है स्मूथ विल्ड रोलर। कंपेक्शन, उसमें पहला पॉइंट हो, कंपेक्शन इज अचीव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर ओवर द सॉइल। ये जो है आराम से धीरे धीरे चलता है, कम ऐसे लगाते हुए, ये जो लगाएगा तो कोई भी इस पर प्रेशर ही लगाएगा। ये जो कंपैक्शन करता है सॉइल का, तो वो प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है, आराम से धीरे धीरे चलते जाएगा, सॉइल कंपैक्ट होते जाएगा। ये जो स्मूथ बिल्ड रोलर है, ये सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक क्रस्ट स्टोन्स, मतलब स्टोन का टुकड़ा जो होता है, टूटा हुआ नहीं होता है क्रस्ट स्टोन, ग्रेवल्स के लिए ये सुटेबल होता है। यूज्ड इन कंपेक्शन ऑफ रोड्स, रोड में जो कंपेक्शन करते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। इस तरह का उसका फिगर होता है, स्मूथ सरफेसेस होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। उसमें ये जो है एक ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है कि टेंडम रोलर है वो कौन सा रोलर है, दे देगा स्मूथ व्हील्ड रोलर, और भी कई सारे दे देंगे। तो उसमें टेंडम रोलर जो है क्या है, एक स्मूथ व्हील्ड रोलर है, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया गया है। दूसरा रोलर जो है वो है सिप फुट रोलर। मतलब सिप देखे, भेड़िया ही होता है ना, जो भी होता है हिंदी, उसका जो फुट जो होता है वो कुछ इस टाइप का रहता है,
अगर देखे होगे तो वो इस टाइप का सी फुट रोलर। ये जो है नीडिंग एक्शन से, ये भी जैसे आप लोग सोच सकते हो, जैसे जैसे ये चलेगा तो ये सॉइल को क्या करेगा, नीड करेगा, अंदर मतलब धकेलेगा, गोथे के जैसे आटा सानती है ना मम्मी, ऐसे ऐसे दबा दबा के, तो वो नीडिंग होता है। कंपेक्शन बाय नीडिंग एक्शन, ये नीडिंग एक्शन से कंपेक्ट करता है। यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल, ये लाइक क्ले, ये जो होता है कोहेसिव सॉइल के लिए यूज होता है। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन डैम, जहाँ डैम जो है वो मिट्टी का बना हुआ बनता है, तो उसमें सिप फुट रोलर का यूज होता है। इसका फिगर कुछ इस टाइप का होता है। तीसरा जो है रोलर वो है न्यूमेटिक टाइप रोलर। तीन तरह का रोलर के बारे में पड़ता है बेसिकली। तो न्यूमेटिक टाइप रोलर जो होता है ये दोनों का कंबाइन होता है। पहला जो था, पहला वो कौन सा था, जिसमें स्मूथ व्हील्ड रोलर था, और दूसरा सिप फुट रोलर था। तो दोनों का कंबाइंड करेगा ये कंपेक्शन बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ प्रेशर एंड नीडिंग। तो जो स्मूथ व्हील्ड रोलर था वो प्रेशर अप्लाई कर रहा था, ये नीडिंग करता है, ये दोनों का कंबाइंड है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल बट जनरली यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल, ये हर सॉइल के लिए, किसी भी सॉइल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्यतः ये कोहेसिव सॉइल के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज, रोडवेज के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। उसके बाद दो और जो मेथड था रेमर और वाइब्रेटर, उसको देखते हैं। दूसरा जो है मेथड वो है रेमर। पहला हम लोग पढ़ रहे थे रोलर, और दूसरा है रेमर। रेमर जो है वो जिसको हम लोग बेसिकली हथौड़ा, ये धोड़ मोट कहते हैं, जो ऐसे करके देखिए इम्पैक्ट खटाक छोड़ दिया, यहाँ उठाते हैं फिर छोड़ देते हैं, यहाँ उठाते हैं फिर छोड़ देते हैं, वही है रेमर। और रेमर क्या अप्लाई करता है, वो एक इम्पैक्ट अप्लाई करता है। इम्पैक्ट का मतलब वो सडन फोर्स या सडन शॉक, जो सडन शॉक मतलब वो अचानक से लगता है, तो इम्पैक्ट हम लोग वही करते हैं, खटाक एक बार पटक देते हैं। तो कंपैक्शन इज अचीव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ इम्पैक्ट ओवर द सॉइल। इसमें सॉइल को जो कंपैक्ट करते हैं वो हम लोग एक उसके ऊपर इम्पैक्ट लगा के करते हैं। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल बट जनरली यूज फॉर कोहेशनलेस सॉइल, ये सुटेबल होता है, किसी भी सॉइल को हम लोग इसको कंपैक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज करते हैं। यूज्ड इन बेसमेंट्स रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट हुआ घर का नीचे वाला पार्ट जो होता है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। रिटेनिंग वॉल्स, जहाँ पर वो वॉल जो किसी चीज़ को रोक के रखे, तब हम लोग इस रेमर का यूज़ करते हैं। वाइब्रेटर्स, वाइब्रेटर समझ रहे, जो वाइब्रेट करता हो इधर तक, वो हुआ वाइब्रेटर। और गौसम में तो देखेंगे वाइब्रेटर सबको। कंपेक्शन बाय वाइब्रेशन यूज इन कन्फाइंड एरिया, और यही जो है लिखा हुआ कंपेक्शन बाय वाइब्रेशन करके जो कंपैक्ट करता है उसी को वाइब्रेटर कहते हैं। यूज्ड फॉर कोहेजनलेस सॉइल लाइक सैंड। अच्छा, सैंड को आप लोग देखे होंगे, अगर आप किसी चीज़ को उसमें मतलब बोलो कि मोल्ड में अगर ले लेते हो सैंड को, मोल्ड या बोतो किसी भी आप लोग बोतल सब में उसको लेते हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी किसी भी चीज़ का कोई भी आप स्टॉक में रखते हो, तो पहले अगर जितना आप फिल करोगे ना तो ऐसे से पूरा फिल कर दिए कोई भी चीज़ बोतल में या मग में अगर फिल कर दिए हो, उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे हटाओगे तो वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा, धीरे धीरे वो नीचे चल जाएगा। तो वो भी क्या है, कंपैक्ट ही हो रहा है, वाइब्रेट कर रहे हैं हम लोग करते आए हैं, लेकिन इसको वही प्रैक्टिकल एक थियोरेटिकल चीज़ में हम लोग लिखे हुए हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त हो गया आज। आज हम लोग पूरा पूरा पढ़े मेथड ऑफ कंपैक्शन, किस मेथड से हम लोग कंपैक्ट करते हैं सॉइल को, रोलर के बारे में देखे, रेमर के देखे, उसके बाद वाइब्रेटर देखे। आज का लेक्चर यही फिनिक्स होता है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग कुछ नहीं, आप लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप स्क्रीन छोटा करोगे तो आपके वीडियो के नीचे एक छोटा सा रेड कलर का बटन आएगा जिस पे लिखा हुआ सब्सक्राइब। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाओगे, और उसी के जस्ट बगल में एक बेल आइकन रहता है, उस पर अगर प्रेस करके ऑल क्रिएट मतलब क्लिक करते हो तो कोई भी वीडियोज़ मेरा जो बनेगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो यही सब कहना था, हो गया पूरा। राधे राधे, पढ़ाई करते रहो।